इन दिस सेशन हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं ओलंपियाड में, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी फ्रिक्वेंट इन IOQM, ठीक है, और इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। लेट्स सी सम ऑफ देम एंड विल सी व्हाट आर द वेज टू सॉल्व इट। पहला क्वेश्चन से फर्स्ट क्या कह रहा है, मान लो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स चाहिए, ABC एग्जिस्ट, ठीक है, और ABC कैसा है, सच डैट सम ऑफ देयर डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। A plus B plus C is divisible by 7. Now what is the way of approach? अब क्वेश्चन तो देख के बहुत इजी लग रहा कि ठीक है 3 डिजिट नंबर्स है और डिविजिबिलिटी चाहिए 7 से, सम ऑफ डिजिट का। तो क्या अप्रोच रहेगा बच्चों, व्हाट इज़ द वे ऑफ अप्रोचिंग दिस क्वेश्चन? तो क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, A प्लस बी प्लस सी, बेसिकली हमें क्या चाहिए, A प्लस बी प्लस सी मॉड 0 चाहिए, यही चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि b प्लस सी अगर हम इसको इधर ले जाएं तो मॉड्यूलस -1 मॉड 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू, मतलब हम क्या कहेंगे, a प्लस बी प्लस सी का रिमाइंडर 0 है तो a प्लस बी प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 0 मॉड 7। तो b प्लस सी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो -a मॉड 7, हाँ या ना। अब मॉड 7 है तो या तो 0 होना चाहिए, तो अगर रिमाइंडर 7 भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि 7 तो 7 से डिवाइड होगा ना, तो बेसिकली वी कैन राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देख लो b प्लस सी कहाँ से कहाँ रेंज कर सकता है, b प्लस सी, अब देखो डिस्टिंक्ट है, बी सी इधर वाला नंबर है, तो इसमें 0 से लेके हम कहाँ तक ले सकते हैं वैल्यू, 0 प्लस 0 से लेके मैक्सिमम 9 प्लस 9 तक ले सकते हैं मैक्स। तो b प्लस सी कैन वेरी फ्रॉम 0 to 18, ये भी ट्रू है, ठीक है। सो बेसिकली देयरफॉर फॉर एनी फिक्स्ड a, अगर a को हम फिक्स कर लें तो b प्लस सी जो होना चाहिए वो एलिमेंट किसका होना चाहिए, सिर्फ -a का नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 के -a मॉड 7, ठीक है, मॉड 7 हो गया। नाउ थोड़ा सा अप्रोच ऐसे लेते हैं, एक बार टेस्ट करते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं, और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। लेट एन के जो है वो नंबर ऑफ वेज होगा, बी द नंबर ऑफ वेज, किसके लिए देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ वेज टू चूज, क्यों, हम लोग को तो वही चूज करना है b प्लस सी, तो चूज बी सी। अब बी सी कहाँ से चूज कर सकते हैं, तो 0 से लेके 9 तक चूज कर सकते हैं, 0 1 से लेके 9 तक चूज कर सकते हैं, सच डैट क्या हो जाएगा, b प्लस सी, मतलब ऐसे लिख लो, सच डैट b प्लस सी को हम लोग क्या बोलेंगे, b प्लस सी शैल बी इक्वल टू सम के, कोई भी के वैल्यू हो सकता है, ठीक है। सो डन। अच्छा तो यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं ना, इसको के डैश मान लेते हैं, ठीक है, सच डैट b प्लस सी इज इक्वल टू के, ठीक है, डन। अब अगर b प्लस सी इज इक्वल टू के हो गया तो बेसिकली अब हम n0 जब लेंगे, ठीक है, देखो एन के क्या था, नंबर ऑफ वेज, और b प्लस सी क्या होना चाहिए, के बराबर, तो n0 मतलब b प्लस सी 0 के बराबर होना चाहिए। तो b प्लस सी जब 0 के बराबर होगा तो इसका कितना तरीका होगा, सिर्फ एक ही तरीका, कैसे, 0,0। अच्छा n1 मतलब b प्लस सी किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर, तो 1 0 और 0,1, तो 2 तरीका हुआ। अच्छा n2 ये 3 हो जाएगा, क्यों, 0,1 1,1, सॉरी मतलब सम कितना चाहिए हमको, सम b प्लस सी का कितना चाहिए, इसमें 2 चाहिए बच्चों, तो 2 चाहने के लिए क्या करना होगा, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0,1 विल राइट 0,2 1,1 एंड 2,0, ठीक है, डन। अब मान लो n3 चाहिए तो इसी तरह कितना हो जाएगा, n3 विल बी 4, क्यों, 0 4, फिर कितना हो गया 1 3, देन 3 1, सम कितना चाहिए हमें,
सॉरी सम विल बी 3, सम हमें 3 चाहिए यहाँ पे, b प्लस सी का सम, ये तो k है ना, दिस विल बी k, तो n3 विल बी कितना होना चाहिए 4, क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमें सम तो 3 चाहिए, सम 3 चाहिए तो कैसे लिख सकते हैं 0 3, फिर 1 2, फिर 2 1, फिर दिस विल बी 3 0, डन। सो दिस इज द नंबर ऑफ वेज। तो ये चलता रहेगा, चलता चलते कहाँ तक आएगा कि n9 ये लिखें, तो हम कह रहे हैं ये 10 होगा, क्यों 10 होगा, तो फिर से कोशिश कर लो, 0 9 से लेके हमें सम कितना चाहिए 9, तो फिर 1 8, और ये चलते चलते कहाँ तक जाएगा 9 0 तक, तो 0 से 9 वाले टोटल केसेस कितने हुए 10 केसेस हुए। अच्छा ये n9 का कमाल था। अब n10 अगर बोलें तो सम हमें क्या चाहिए 10, तो n10 कितना हो जाएगा 1,9 ये होना चाहिए 10 के लिए। फिर इसी तरह 1,9 अगर हो गया तो 2,8, फिर ये चलेगा, फिर लास्ट में जाते जाते इसी तरह क्या हो जाएगा 9,1। तो एक बात बताओ 1 से लेके 9 तक गए तो टोटल केसेस कितने हुए 9। इसका मतलब जब 9 तक आ रहे थे तो 10 था, और जैसे ही 10 आए तो 9। अच्छा फिर से एक काम करते हैं, जब n 18 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमें सम 18 चाहिए, तो सम 18 एक ही तरीके से आ सकता है 9,9, इसका मतलब फिर से डिक्रीज हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पेयर्स जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कैसे निकालोगे, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 0 मतलब 0,0 से लेके 1 तक गया, फिर टोटल कितने पेयर्स हो गए, तो टोटल पेयर्स निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि 1 + 10 कर लें, मतलब 1 + 2 + 3 + 10, तो ये टोटल 55 हो जाएंगे, क्यों n इंटू n + 1/2, सो ये तो 55 हो गए, और इधर 1 प्लस लेके 9 से, तो 9 इंटू 10/2, सो दिस विल बी 45, तो 55 + 45 दैट इज इक्वल टू 100। सो टोटल कितने पेयर्स हुए 100, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स 100, b, c दैट इज इक्वल टू 100। लेकिन मेरे से पूछा क्या गया था, मेरे से ये पूछा गया था कि कितने 3 डिजिट नंबर्स ऐसे हैं ताकि सम ऑफ देयर डिजिट्स डिविजिबल बाय 7 हो जाए। तो अभी हम लोग क्या निकाले, एन के जो था वो नंबर ऑफ वेज टू चूज बी सी था, अभी तो ए के बारे में चर्चा नहीं हुई है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पेयर्स एन के का कितना आ गया 100, ठीक है। अच्छा जिन बच्चों को ऐसे नहीं समझ में आया, मैं उनको ये कह सकता हूँ कि यू कैन ट्राई विथ एन अल्टरनेटिव वे। कैसे अल्टरनेटिव वे, तो आप ऐसे कर सकते हो कि एफ ऑफ के दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज क्या, टू राइट किसको, k इज इक्वल टू b + c, जहाँ की b, c 0 से 9 है, ठीक। अच्छा खुद एक बात गौर करो कि f ऑफ k जो आ रहा है, जैसे जब हम 0 लिख रहे थे, तो जब हम 0 लिख रहे थे तो 1 वेज आ रहा था, जब हम 1 लिख रहे थे तो 2 वेज आ रहा था। तो f ऑफ k को हम क्या मानेंगे k + 1, कहाँ से कहाँ तक के लिए 0 से 9, और f ऑफ k को सेम f ऑफ k को, अब देखो यहाँ पे 10 में कितना आ रहा है 9, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 19 - 10, सो दिस कैन बी रिटन एज 19 - k, ठीक। कहाँ से k वेरी करेगा 10 से लेके 19 तक, 10 से लेके 18 तक, क्यों मैक्सिमम वैल्यू तो 18 ही हो सकता है k का। सो इस केस में अब काउंट करो पेयर्स और देखो मैच कर रहा है कि नहीं, काउंट पेयर्स, काउंट पेयर्स कैसे, तो b, c, और b, c कैसा चाहिए, तो b, c, b + c कैसा चाहिए, तो b + c हमें चाहिए समथिंग जो वैल्यू कैसा आ जाए, b + c mod 7 वो कुछ r के बराबर आना चाहिए, कुछ समथिंग, ठीक है। जब 7 से डिवाइड करो तो कुछ r आना चाहिए। तो अगर r 0 आ गया, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इफ़ r इज इक्वल टू 0, तो मतलब रिमाइंडर, मैं रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, दिस इज रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना कितना आ सकता है, जब b + c को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, आज 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है। 7 तो नहीं आएगा, 6 आ सकता है, ठीक है। तो जब आज 0 हो गया, आज 0 मतलब यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, f ऑफ 0, ठीक है।
अच्छा जब रिमाइंडर ज़ीरो कैसे कैसे आएगा, तो एक केस ऐसा है कि बी प्लस सी जब जीरो के बराबर हो जाए, उसके बाद 7 के बराबर हो जाए, उसके बाद 14 के बराबर हो जाए। अब 21 तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि बी प्लस सी का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 18 है, तो ये हो सकता है। तो अब इसके कितने तरीके, तो 0 आने के अभी अभी देखे थे ऊपर में, एक तरीका था 0,0। अच्छा 7 आने का तरीका कितना होगा, तो 7 आने का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है k+1 दैट इज 8 होगा। अच्छा 14 आने का तरीका कितना होगा, 5 होगा, क्यों? 14 कहाँ पे आ रहा है, 10 से 18 के बीच में, तो ये हो गया, सो दिस विल बी 40। अच्छा R1 इसका मतलब क्या होगा, f(1), f(8) और f(15) आना चाहिए, क्यों? अरे जब 8 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होता है, 1। जब 15 को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर कितना होगा, 1। तो इस केस में f(1) क्या लिखे थे, 2 हो जाएगा। क्यों होगा, मैं ऊपर में रीज़न बता दिया हूँ। f(8) कितना हो जाएगा, दैट विल बी 9 एंड f(15) कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें पुट कर लो, सो 4, सो दिस विल बी 15। डन। r=2 के लिए f(2) आएगा, f(9) आ सकता है और f(16) आ सकता है, ठीक। क्यों, 16 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है, 2। डन। अब इस केस में कितना हो जाएगा वैल्यू, f(2) तो ये 3 हो जाएगा, f(9) ये 9 किस में आएगा, इधर वाले में, तो इसके लिए 10 और 19 - 16 3, सो दिस विल बी 16। डन। r=3 के लिए f(3) प्लस f(10) प्लस f(17). डन। तो f(3) 4 होगा, f(10) नाउ दिस विल बी 9, f(17) सो दिस विल बी 2, सो 9 2 11 और ये 15। सो जब रिमाइंडर 3 आया तो 15 हुआ। फिर रिमाइंडर 4 के बारे में बात करें तो f(4) प्लस फिर 4 में 7 ऐड कर लो 11, फिर 11 में 7 ऐड कर लो 18, तो f(4) कितना होगा, 5। f(11) कितना होगा, 18 - 11 7, फिर f(18) कितना होगा, दैट विल बी 19 - 8 दैट इज 1, तो 7 5 12 13, तो r=4 था तो 13 हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 19 - 11 दिस विल बी 8, तो ये जो वैल्यू है दिस विल बी 8, तो 8 + 1 तो दिस विल बी 14। r=5 की बात करें तो f(5), f(12) और ये कितना हो गया, f(12) और f(19), तो f(19) तो पॉसिबल है नहीं, तो ये वाला तो हट जाएगा। कैसे, f(19) इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, क्यों, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 18 का ही है, तो f(5) प्लस f(12) भी रहेगा, तो इसका मतलब कितना हो गया, f(5) मतलब कितना हो जाएगा, सो k+1 6 और इधर कितना हो गया 7, तो 7 6 13, और r=6 के लिए f(6) प्लस f(13), सो दिस विल बी 7 + 6 दैट इज अगेन 13। डन, सुपर। पता है, अब फिर से काउंट करके देखो कितना हुआ, 15 + 14 दैट इज 29, 29 और 39 45, 45 60, 60 एंड 40 दैट इज 100, तो देयरफॉर सम टोटल फिर से कितना हुआ, 100। तो इसका मतलब ये जो मैंने करा था टोटल नंबर ऑफ वेज, ये तो सही करा था। अब क्या है, कुछ नहीं, निकाल लो आंसर। कैसे, अब कैसे, तो एक चीज़ करना पड़ेगा, क्या, मान लो अभी हम लोग क्या चुने थे, बी प्लस सी का पेयर चुने थे, तो बी प्लस सी का पेयर ऐसे चुने थे, सो लेट CR बी द नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स हम लोग चुन रहे थे किसके लिए, तो नंबर ऑफ पेयर्स B, C के लिए, सच डैट क्या आया था, B प्लस सी का रिमाइंडर R आ रहा था जब हम उसको 7 से डिवाइड करे थे, ठीक। तो हमें ये पता चल गया कि C0 जब रिमाइंडर 0 आएगा तो कितना होगा, 14, ठीक। जब रिमाइंडर 1 आ रहा था तो कितना आ रहा था, दैट वाज 15, और रिमाइंडर जब 2 आ रहा था तो उस टाइम कितना था, 16। जब रिमाइंडर 3 आई थी तो उस टाइम वैल्यू 15 था। जब रिमाइंडर 4 आया था तो 14 था। जब रिमाइंडर 5 आया था, दैट इज रिमाइंडर इज 5, तो रिमाइंडर 5 के लिए कितना आया था बच्चों, 13, और रिमाइंडर जब 6 आया था तो उस टाइम 13, ठीक है। डन, ये हमें पता चल गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब तो ए चुनना है, तो ए चुनना है, तो लास्ट में नाउ फॉर ईच ए कहाँ से कहाँ चुन सकते हैं, तो A B C है,
तो ए तो जीरो तो नहीं चुन सकते हैं, ए कैन नॉट बी जीरो, अदरवाइज 3 डिजिट नंबर तो रहेगा नहीं। तो ए कहाँ से कहाँ हो जाएगा बच्चों, 1 2 से लेके 9 तक, ठीक है। सो वी नीड, व्हाट डू वी नीड, वी नीड ए प्लस बी प्लस सी मॉड ए प्लस बी प्लस सी कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो 0 मॉड 7, ठीक है। सो देयरफॉर ऐसा भी कह सकते हैं बी प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो माइनस ए मॉड 7, जो कि ऊपर में लिखे थे। अब पुट करते चलो क्या कि ए 1 है, सो ए इज 1, देयरफॉर व्हाट डू वी नीड, बी प्लस सी विल बी कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो -1। अच्छा, -1 को हम क्या लिख सकते हैं, +7 कर दो, सो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो 6 मॉड 7। तो अब हमको क्या चाहिए, बी प्लस सी कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो 6, मतलब आर क्या होना, आर क्या मांग रहा है, रिमाइंडर 6, तो C6 कितना होगा, व्हाट इज C6 यहाँ लिखा हूँ 13। सुपर। अब ए को 2 मानो, तो ए को जब 2 मानेंगे तो देयरफॉर बी प्लस सी कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या हो जाएगा, दैट इज -2। सो -2 का मतलब क्या है, -2 में 7 जोड़ दो, तो दैट इज कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो 5 मॉड 7। अच्छा, तो इसका मतलब फिर से हमें क्या चाहिए, C5 मतलब क्या हो गया, C5 का मतलब है दिस विल बी 13, डन। अच्छा, जब ए 3 होगा तो खुद सोचो बी प्लस सी कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी -3 प्लस 7 मतलब कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो 4 मॉड 7। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों, C4 कितना आया था, C4 वॉज 14, सो C4 इज 14, डन। अब फिर से a इज इक्वल टू 4 कर लो, तो b प्लस सी कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो कितना हो गया, दिस विल बी -4, और कह सकते हो 5, सॉरी नॉट 5, -4 में 7 ऐड कर दो, सो -4 प्लस 7, सो दिस विल बी कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो 3 मॉड 7। अब 3 के बारे में अगर चर्चा कर लें तो यहाँ पे C3 कितना है, सो C3 विल बी 15, सो ये 15 हो गया बच्चों। फिर a इज इक्वल टू 5 हो सकता है, तो देयरफॉर b प्लस सी कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या हो जाएगा, -5 प्लस 7 क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो 2 मॉड 7, डन। अच्छा, तो C2 कितना है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C2, सो C2 इज 16। अच्छा, फिर a इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं, देयरफॉर b प्लस सी कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या हो जाएगा, -6 में 7 ऐड कर लो, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी मॉड 7। सो क्या हो गया यहाँ पे, C1 चाहिए हमें, तो C1 का वैल्यू कितना आया, C1 इज 15, ठीक है, डन। फिर a इज इक्वल टू 7 और a इज इक्वल टू 8 और a इज इक्वल टू 9, यहाँ तक जाएंगे, तो b प्लस सी इस केस में भी क्या हो जाएगा, सो -7 प्लस 7 क्या हो गया, दैट इज 0। तो अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, C0, तो C0 मतलब रिमाइंडर 0, तो इसका केस कितना था 14। अच्छा, फिर a इज इक्वल टू 8, तो b प्लस सी कितना हो गया बच्चों, -8 प्लस 7 दैट इज -1, तो -1 कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो -1 और प्लस 7 फिर से कर लेते हैं, सो दिस विल बी 6 मॉड 7, ठीक है, डन, सुपर। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, फिर से C6 चाहिए, C6 का मतलब क्या है, C6 विल बी इक्वल टू 13। अच्छा, डन। अब a इज इक्वल टू 9, तो देयरफॉर b प्लस सी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो -9 में 7 ऐड करो तो -2 में 7 ऐड करो तो फिर से 5, दिस इज 5 मॉड 7। तो फिर से हमें क्या चाहिए, C5 क्या आया था 13, सुपर। सो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स so what is the value, the value will be, this is 13 26 plus 14 40, this is 55 65 71 86 and then 100 and plus 13 or 13, so answer is 126, super। now अब यहाँ पे देखो बच्चों, IIT जनरली तुमसे ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछती कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ABC एग्जिस्ट दैट द सम ऑफ देयर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 7, बट क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी का कंडीशन थोड़ा सा टफ है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या किया, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग था कि A तो पता है हमें 1 से 9 तक होगा, तो हम लोगों ने क्या करा, B और C को चूज कर लिया, तो B और C को चूज करने का तरीका देख लिया कितने तरीके थे, उसके बाद A का वैल्यू पुट कर दिए एंड वी गॉट द आंसर, सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन से ऐसा है कुछ, मान लो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, फिर से
हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स ए बी सी, ठीक है 3 डिजिट नंबर है ए बी सी है, हैव द प्रॉपर्टी, हैव द प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है बच्चों, दैट दे कंटेन, दैट दे कंटेन at least, they contain at least one even digit, one even digit and at least one odd digit, and at least one odd digit, one odd digit, ठीक है. So odd digit. अब what is the way to think about this? तो यहाँ पे क्या तरीका कर सकते हैं, हमें एक कम से कम ऑड डिजिट चाहिए और एक कम से कम इवन डिजिट चाहिए, तो क्या स्ट्रैटेजिक थिंकिंग रहेगा. अब देखो ए बी सी जो है इसमें चॉइस करने का अलग अलग तरीका है. जैसे ए बी सी 3 डिजिट नंबर है तो ए कहाँ से चूज कर सकते हैं, ए कैन बी चूजन फ्रॉम 1 to 9, ये 1 to 9 से चूज हो सकता है. अच्छा बी और सी कहाँ से चूज कर सकते हैं, सो बी सी कैन बी चूजन फ्रॉम 0 to 9, ठीक है ये 0 से 9 चूज हो सकता है. सो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, सो व्हाट इज द वे, तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विल बी 9. इसके लिए तो 9 तरीका और इसके लिए 10, इसके लिए 10, तो ऐसे कितना हो जाएगा 900 वेज, 900 वेज, ठीक है. बट क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट वाला कंडीशन है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन. जब भी एटलीस्ट वाले कंडीशन आए तो बेसिकली वी यूज पाई, सो यूज पाई, ठीक है. अब पाई कैसे चुनेंगे, पाई मतलब इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग, ठीक है ये मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल में, कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग. सो हाउ डू वी चूज द वैल्यू, सो एस सेट ऑफ ऑल डिजिट नंबर्स, ऑल 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है मतलब ये हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हुआ 900. अब एक ऐसा काम करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग कैसे करेंगे, हमें एटलीस्ट 1 इवन 1 ऑड चाहिए था, तो ए को मान लेते हैं सेट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स वेयर ऑल डिजिट्स आर ऑड, ऑल डिजिट्स आर ऑड, ठीक है. और एक काम करते हैं बी को एक ऐसा सेट मान लेते हैं सेट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स वेयर ऑल डिजिट्स आर इवन, ठीक है. और कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग कर लेंगे. सेट मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ सेट, इसमें भी क्या होगा नंबर ऑफ सेट और इसमें क्या होगा नंबर ऑफ सेट. क्यों, ये मॉड जब भी लग जाता है तो नंबर के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है. सो देयरफॉर आवर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें जो चाहिए उसको हम एन बोलते हैं. सो देयरफॉर दिस विल बी एस माइनस ए माइनस बी, हमें ये चाहिए, ठीक है. सो मतलब नंबर्स दैट आर नाइदर ऑल ऑड नॉर ऑल इवन, नॉर ऑल इवन. अरे तब तो हो जाएगा ना, यही तो केस है कि कम से कम एक ऑड डिजिट आना चाहिए, एक इवन डिजिट, हो गया. ये केस फुलफिल करता है ये चीज़ को. सो अब इसमें क्या करते हैं, केस 1 ऑल डिजिट्स ऑड, तो ये चूज़ करना है. ऑल डिजिट्स ऑड मतलब क्या हो जाएगा, ये तो बहुत आसान केस है. क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑड डिजिट कौन कौन से हैं, 1 3 5 7 9, तो अब नंबर्स तो रिपीट हो सकते हैं. तो इसका मतलब ए के लिए कितने चॉइस हो जाएंगे, ए बी सी, इसके लिए भी 5 चॉइस, इसके लिए भी 5 चॉइस और इसके लिए भी 5 चॉइस. सो देयरफॉर नंबर ऑफ ए सेट ए कितना हो गया 5 × 5 × 5 दैट इज 125, ठीक है. अच्छा केस 2 की बात कर ले, केस 2, तो केस 2 में क्या होगा कि ऑल डिजिट्स इवन चाहिए. अब इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, ऑल डिजिट्स इवन. सो अब इवन वाले केस में क्या हो जाएगा ए बी सी, तो इवन में आएगा क्या 0 2 4 6 8 ये आएगा. तो ए बी सी, अब इसके लिए 0 तो नहीं हो सकता, तो इसके लिए 4 वेज है, इसके लिए 5 वेज, इसके लिए 5 वेज, तो 5 5 25 25 4. सो देयरफॉर बी कितना हो गया 100. सो टोटल नंबर एन विल बी इक्वल टू एस माइनस ए माइनस बी. सो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू कितना 900 टोटल था,
ए कितना आया था 125 माइनस 100, ये हो गया टोटल कितने हो गए, सो 900 माइनस 225, सो देयर फॉर दिस वैल्यू विल बी 675, सो 675 इज द आंसर, 675 आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, फिर से 3 डिजिट ले रहे हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट का नंबर्स है, ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स ए बी सी such that a is less than ab is less than abc, डन. ये चाहिए. तो यहाँ पे व्हाट डज ab मीन्स, ab मतलब a इंटू बी की बात कर रहे हैं, abc का मतलब a इंटू बी इंटू सी की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो कैसे निकालेंगे ये, सुपर, 3 डिजिट नंबर है, ताकि a जो होना चाहिए वो ab से लेस होना चाहिए और abc ab से मतलब ABC जो होना चाहिए वो सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है. नाउ दिस इज सुपर्ब क्वेश्चन, एक्चुअली इट्स वेरी इजी, ठीक है. क्यों, अभी पता चल जाएगा. कंडीशन, एक काम करते हैं, कंडीशन 1 अलग अलग लगाते हैं स्ट्रैटेजी. कंडीशन 1 क्या है, ए इज़ लेस देन ए बी. अब देखो, क्योंकि हमें 3 डिजिट नंबर लेना है, सो व्हाट वी नीड 3 डिजिट नंबर्स. तो 3 डिजिट नंबर में एक बात सोचो, अगर ए बी सी है तो ए को तो हमको 1 से 9 चूज़ करना पड़ेगा, 1 से लेकर 9, और बी सी को हम क्या कर सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक चूज़ कर सकते हैं, हाँ या ना. क्यों, अगर ए 0 हो गया तो 3 डिजिट नंबर रहेगा ही नहीं. तो इस केस में हम ये तो कह रहे हैं कि ए शैल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ए तो कटा सकते हैं, ए कैन बी डिवाइडेड, वाई, बिकॉज इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगा, इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगा. क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है, चेंज होगा, मतलब ए पॉजिटिव है इसलिए ए कट सकता है विदाउट चेंजिंग द इनइक्वालिटी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी ग्रेटर देन 1 आ गया, तो इसका मतलब बी कहाँ से कहाँ चूज़ कर सकते हैं, देयर फॉर बी कैन बी एलिमेंट ऑफ 2 से 9. तो इसका मतलब बी कैन नॉट बी 0, बी कैन नॉट बी 0, बी कैन नॉट बी 1, ठीक है. अच्छा, अब कंडीशन 2 को भी सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा. कंडीशन 2 क्या है कि ए बी इज लेस देन ए बी सी. तो इसका मतलब क्या है, अब तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो हम ए बी तो कैंसिल कर ही सकते हैं. तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि सी ग्रेटर देन 1 है. अब सी ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, सी 0 भी नहीं होगा, सी 1 भी नहीं होगा, तो सी कैन बी चूजन फ्रॉम 2 to 9. अब खुद सोचो, इसका मतलब वी नीड टू काउंट ट्रिपलेट्स. कैसा ट्रिपलेट्स, तो ए बी सी ट्रिपलेट्स, ए बी सी, हमें ए बी सी का ट्रिपलेट काउंट करना है, जहाँ की ए जो है वो 1 से 9 तक आता है, और बी जो है वो 2 से 9 तक आता है, और सी भी जो है वो 2 से 9 तक आता है, 2 3 से लेकर 9 तक आता है. नाउ नंबर ऑफ चॉइसेस इसके लिए कितने हैं, 9 चॉइसेस. इसके लिए कितने हैं, तो इसके लिए 8 ही चॉइसेस हैं, 8 चॉइसेस, और इसके लिए भी कितने चॉइसेस हैं, 8 चॉइसेस. सो देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, सो 9 इंटू 8 इंटू 8, सो 9 इंटू 64, so this will be 640 minus 64, so 576, so this will be 576. अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या ये सॉल्व हो गया, इज इट डन, आई गेस डन. क्यों, चलो ये देखते हैं, क्या ये कंडीशन, मान लो सपोज ऐसा है कि बी को 1 ले लिए, सपोज बी को 1 ले लिए, तो क्या ए लेस देन ए बी वाला कंडीशन आएगा, नहीं, बी को तो 1 ले लिए तो ए लेस देन ए आएगा, तो ये तो गलत है. अच्छा, बी को 0 ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाला कंडीशन ट्रू है. तो ये क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन 0, दैट मीन्स अगर बी ए लेस देन 0, तो ए लेस देन 0 तो हो नहीं सकता. क्यों, क्योंकि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. तो अब जैसे सी को मान लेते हैं, सी को 1, तो सी को जब 1 मानेंगे तो ए बी इज लेस देन ए बी आ जाएगा, तो ये भी गलत है. तो सी इज इक्वल टू 0 मानते हैं, इस केस में क्या हो जाएगा, ए बी लेस देन 0, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. क्यों, क्योंकि ए बी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है.
1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2, तो इससे तो बड़ा ही है, तो चारों केस फेल हो गए। इट मीन्स बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस टू होल्ड। तो इसका मतलब जो हम लोगों ने बनाया वो सही है। सो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी 576। सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगेन इट सेज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। मैं जनरली 3 डिजिट ले रहा हूं क्योंकि 3 डिजिट से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स ए बी सी, ठीक है, ए बी सी है, हैव डिस्टिंक्ट डिजिट्स, डिस्टिंक्ट डिजिट्स, डिस्टिंक्ट होने चाहिए डिजिट्स, और क्या होना चाहिए, एंड द सम ऑफ देयर डिजिट्स, ओके, डिजिट का सम क्या होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी मस्ट बी ए प्राइम नंबर, मस्ट बी अ प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर होना चाहिए। सो हाउ डू वी जस्टिफाई दिस, कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं इसको? तो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ थिंकिंग? तो यहाँ पे कहा गया है कि ए बी सी 3 डिजिट नंबर है, तो ठीक है, तो ए बी सी 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर। अब क्वेश्चन क्या है कि हम कहाँ कहाँ से चूज कर सकते हैं? ए कैन बी चूजन फ्रॉम 1 to 9, बी कैन बी चूजन फ्रॉम 0 to 9, सी कैन बी चूजन फ्रॉम 0 to 9, ठीक है, यहाँ से चूज करा जा सकता है। तो एक बार बताओ, और इसमें कंडीशन क्या दे रखा है? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब ए कैन नॉट बी इक्वल टू बी, कैन नॉट बी इक्वल टू सी, डिस्टिंक्ट, ये भी कंडीशन हो गया। मैंने सारे कंडीशन दिखा दिए यहाँ, ये डिस्टिंक्ट होंगे। तो एक बात बताओ, अगर ऐसा होगा तो मिनिमम सम और मैक्सिमम सम देख लें इस डिस्टिंक्ट डिजिट का, तो समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें सम ऑफ डिजिट्स क्या चाहिए? प्राइम नंबर चाहिए। तो एक काम करते हैं, तो मिनिमम और मैक्सिमम देख लेते हैं डिजिट, और उसके बाद हम लोग ऐसा करेंगे कि वैल्यूज़ निकाल लेंगे, टोटल वैल्यूज़ कितने हो जाएंगे, ठीक है। सो मिनिमम सम ऑफ दिस डिजिट्स, मिनिमम सम ऑफ दिस डिजिट्स, तो मिनिमम सम कितना होगा? तो एक काम करते हैं, ए को 1 ले लेते हैं। तो ए को अगर 1 लेंगे तो हाँ, थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना, तो बी को हम कहाँ से कहाँ ले सकते हैं? 0 से 9, तो बी को 0 ले लेते हैं, डिस्टिंक्ट तो हो गया। अच्छा, जब 1 और 0 ले लिए तो सी को तो 2 लेना पड़ेगा मिनिमम, तो ये 3 हो जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम सम ऑफ दिस डिजिट्स, तो मैक्सिमम ऐसा करते हैं, ए को 9 ले लेते हैं, तो बी को 8 लेना पड़ेगा, फिर इसको 7 लेना पड़ेगा, यही हो सकता है केस। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 9 8 17, 17 7 24, ओके। सो मिनिमम सम एंड मैक्सिमम सम मतलब ए प्लस बी प्लस सी विल लाई फ्रॉम 3 to 24। अब प्राइम नंबर्स बिटवीन दिस, प्राइम नंबर्स कौन कौन से आते हैं? प्राइम नंबर्स बिटवीन 3 and 24, ठीक है, बिटवीन 3 and 24। तो बिटवीन 3 and 24 इंक्लूडिंग बोथ, इंक्लूडिंग 3, इसका मतलब हम ये लिख देते हैं इंक्लूडिंग 3 है, इंक्लूडिंग 3। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से आएंगे? 3 आएंगे, 5 आएंगे, 7 आएंगे, 11 आएंगे, 13 17 19 23, इतना आ सकता है। सो अब सोचो, अलग अलग आपको काउंट करना पड़ेगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ IOQM क्वेश्चंस। 3 5 7 11 13 17 19 23। नाउ हाउ डू वी प्रोसीड? पहला सम क्या है? सो केस 1, सम 3, ठीक है, ये केस 1 है। अब सम 3 कैसे आ सकता है? तो पॉसिबल वेज कितने तरीके से हो सकते हैं? तो सपोज एक तो हम ऐसे ले सकते हैं 1 0 2, ठीक है। अब 0 तो हम यहां पर म्यूट नहीं करा सकते, सी मतलब हम ये कह रहे हैं 0 फर्स्ट डिजिट पे तो परम्यूट नहीं हो सकता, तो एक काम करते हैं 1 0 2 और 1 2 0, ये हो गया। फिर 2 को इधर ले आते हैं, 2 0 1 और 2 1 0, तो टोटल केसेस कितने हुए? 4 वेज, ये हो गया। अच्छा, केस 2, अब सम कितना चाहिए हमें? 5, सम
5, तो सम 5 करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? सो एक केस तो ऐसा ले सकते हैं 1 0 और 4, तब तो 5 आ जाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि 104 140 तो आएगा ही, साथ में 410 और 401 ये तो आएगा ही। अच्छा, उसके बाद क्या कर सकते हैं 1 2 2, लेकिन ये तो डिस्टिंक्ट नहीं है, नहीं ले सकते। अच्छा 1 3 1, ये भी डिस्टिंक्ट नहीं है, नहीं ले सकते। अच्छा और क्या कर सकते हैं? हाँ, एक और काम कर सकते हैं 2 0 और 3। तो इस केस में क्या हो जाएगा? तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 3 0 2 0 3, फिर 3 0 2 3 2 0, हो गया। 4 केस इधर 4 केस इधर, तो टोटल कितना हो गया? टोटल 8 वेज। सो टोटल 8 नंबर्स, 8 नंबर्स। ठीक है, ये डन है। नाउ अब C3 केस 3, सम क्या होगा? सम विल बी 7। तो सम अगर 7 है तो व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज? तो एक काम करते हैं, सम 7 के लिए क्या कर सकते हैं 106 ले सकते हैं। तो इसमें भी 4 नंबर्स होंगे। कैसे होंगे? बार बार केस बता रहा हूँ, 160 106 610 601। चलो ये हो गया। अब इसको हटाते हैं, तो उसके बाद क्या बचा? मान लो ऐसा लेते हैं 1 2 4, ये भी तो हो सकता है। तो इस केस में भी टोटल कितने नंबर्स होंगे? हम कह रहे हैं इसमें टोटल कितने नंबर्स हो सकते हैं? 6 नंबर्स हो सकते हैं। कैसे? सो 124 142, ठीक। उसके बाद 421 412, फिर 214 241, हो गया। 6 केसेस डन। अच्छा 124 वाली केसेस हो गई। फिर 133, ये डिस्टिंक्ट तो है नहीं, हटा दो इसको। फिर 205, सुपर, एक केस, इसमें 4 नंबर्स होंगे। क्यों? जीरो है, जीरो यहाँ पे तो आएगा नहीं। अच्छा 205 हो गया। फिर और क्या केसेस हो सकते हैं? 214, 214 तो ले ही लिया, 214 ये तो सेम हो जाएगा, इसको हटा दो। फिर 304, ये भी तो ले सकता, तो इसमें भी क्या बनेंगे? 4 नंबर्स बनेंगे। ठीक है, सो टोटल यहाँ पे कितना आ गया? टोटल 4 इसमें बने थे, 6 6 4 10, 4 और 4 18 नंबर्स, टोटल 18 नंबर्स। ठीक है, सो ये हो गया C3। अच्छा केस 4, केस 4 के लिए क्या होगा? केस 4 मतलब 3 आ गए, 5 आ गए, 7 आ गए, अब 11। तो सम अब क्या चाहिए? 11। अब 11 लाने के लिए क्या कर सकते हैं? सो एक काम करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं 0 2 9, ये हो सकता है। तो इस केस में कितने नंबर्स बनेंगे? 4 नंबर्स बनेंगे। ठीक, फिर एक काम करते हैं 0 3 8, जीरो वाले केसेस हटा लेते हैं। 0 3 8 0 4 7, फिर 0 5 6, ये हो गया। अच्छा इसको छोड़ के और कुछ नहीं आ सकता। 4 नंबर इसके लिए, 4 नंबर इसके लिए, 4 नंबर इसके लिए। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 लेते हैं, तो 1 2 8, अब इसके लिए कितने नंबर्स होंगे? 6। क्यों? फिर से कह रहा हूँ, अरे 1 के साथ कितने परम्यूटेशन? 2। 2 अगर फर्स्ट डिजिट रहेगा तो कितने परम्यूटेशन? 2, और 8 रहेगा तो 2। अच्छा फिर 1 2 8 हो गया। अब और क्या है? 1 के साथ और क्या क्या हो सकता है? 1 के साथ 3 7 हो सकता है। 1 के साथ मतलब सम कितना लाना है? 10। तो 1 के साथ 4 6 हो सकता है। 5 5 तो ले नहीं सकते, तो इसका मतलब 6 नंबर्स इसमें हो गए, 6 नंबर्स इसमें हो गए। अब 2 आ जाओ, 2 के साथ क्या क्या कर सकते हैं? सो 2 के साथ ऐसा है कि 2 3 8, ठीक है। तो इधर तो 11 चाहिए था, नहीं, दिस विल बिकम रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमें सम कितना चाहिए? 11, तो 2 अगर इधर आ गया तो इधर 9 ही आना चाहिए ना। सो दिस विल बी 9। तो 9 के लिए क्या हो जाएगा? तो फिर से 209 वाला केस तो लेंगे नहीं, जीरो वाला केस हो चुका है। 218, ये ले सकते हैं क्या? तो ये वाला भी केस हो चुका है 218। फिर 217 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। नहीं, फिर देखो सम क्या चाहिए हमें? सम 9 चाहिए। तो 9 वाला केस देख रहे हैं। 9 वाला केस मतलब कैसे देखें? 09 नहीं ले सकते, 18 हो चुका है ये सारे केसेस। फिर 27 नहीं हो सकता, 36 यस हो सकता है, 236। तो इसमें कितने नंबर होंगे? 6 नंबर। अच्छा फिर और क्या हो सकता है? 245, या सुपर, 245 कैन बी डन, तो इसमें भी 6 नंबर्स। अच्छा
अब और कुछ नहीं होगा। फिर 3 आ जाओ, 3 वाले केसेस। सो जब हम 3 लेंगे तो बाकी का सम कितना चाहिए, 8। तो 8 अगर चाहिए तो एक तो 0 8 वाला केस वो ले चुका हूँ, 1 7 वाला केस वो ले चुका हूँ। अच्छा, फिर 1 7 हो गया, फिर 2 6 3 2 6, 3 2 6 वाले केसेस इसी में आ गए। फिर 2 6 मतलब अब क्या हो जाएगा 8, फिर 3 और 5 नहीं ले सकते, 4 और 4 नहीं ले सकते, बाकी कुछ नहीं। सो आई थिंक ऑल द नंबर्स हैव बीन इंक्लूडेड। सो टोटल कितने हो जाएंगे ये, 4 वाले कितने केसेस, तो ये हो गया 16, 6 वाले कितने केसेस, तो 5, ये हो गया 30, तो टोटल कितने केसेस हो गए 46 नंबर्स, 46 नंबर्स। अभी तो बाकी है, सम 11 हुआ है, ठीक है। अब सम 13 पे आओ, C5, 5 नंबर केसेस। देखो IOQM में काउंटिंग करने के लिए ऐसा तो बिल्कुल देगा क्वेश्चंस। सम 13, सो सम अगर 13 है तो बेसिकली अब क्या हो जाएगा, डिजिट्स हमें डिस्टिंक्ट चाहिए, बस इतना याद रखना, डिजिट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो अब डिस्टिंक्ट के लिए पहला केस क्या उठाएंगे, 0 तो एक तरफ ले ही लेते हैं, और 4 9, शुरुआत ऐसे हो सकता है सम 13, मैक्सिमम 9 होता। अच्छा, फिर क्या हो सकता है बच्चों, 0 8 5, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 0 मैं एक तरफ मैक्सिमम लेता चल रहा हूँ। सो 0 ये हो गया 8 5, अच्छा 9 8 हो गया, फिर 6 7 हो सकता है, फिर क्या ये बदल जाएगा, बिल्कुल ये 6 हो जाएगा, ये 7, तो फिर तो पॉसिबिलिटी है नहीं। सो दिस आर द पॉसिबल केसेस, इसमें 4 नंबर्स, 4 नंबर्स, और इसमें भी 4 नंबर्स, ठीक है, डन। पॉसिबल केस 13 के लिए इतना हो गया। अच्छा, अब 0 के बिना यहाँ पे 1 लेते हैं, तो अब हमें सम कितना चाहिए, 12। तो 12 कैसे कैसे आएगा, तो एक काम करते हैं, फिर से मैक्सिमम वैल्यूज़ लेते हैं, उठाते हैं। सो अगर यहाँ पे 1 है तो 9 यहाँ ले लेते हैं, 3 यहाँ ले लेते हैं, 1, फिर इसको 8 करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, फिर इसको 7 करते हैं तो ये 5 हो जाएगा, फिर 6 6 तो ले नहीं सकते हैं, फिर बदल जाएगा केसेस, तो इसमें 6 नंबर्स हो गए, 6 नंबर्स यहाँ हो गए, फिर 6 नंबर्स इसमें हो गए। अच्छा, अब इसको 2 लेते हैं, ठीक। तो 2 वाले केसेस में फिर से क्या होगा, अभी हमको इधर कितना चाहिए होगा, सम 13 चाहिए था, तो इधर 11 चाहिए, तो 11 के लिए क्या केस होगा, 9 2 तो ले नहीं सकते, 8 3 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, 8 3, फिर आ जाओ 9 8, फिर 7 7 और 4 बिल्कुल लिया जा सकता है, फिर 6 और 5 लिया जा सकता है क्या, बिल्कुल लिया जा सकता है, फिर कोई केसेस नहीं होंगे, तो इसमें भी 6 6 और 6, ठीक है, 2 5 6 वाले केसेस हो गए। अब और क्या कर सकते हैं, अब 2 के बाद 3 ले लो, तो अगर 3 ले लिए तो 13 लाना था सम, 13 लाना था सम, तो मतलब अब एक काम करते हैं, 13 में 3 10 10 हो गया, तो 9 और 1, 9 1 वाला कंडीशन हो चुका है, 8 और 2 ये भी कंडीशन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद 8 और 2, और फिर 7 और 3, 7 3 वाला कंडीशन हो नहीं सकता, तो 6 और 4, 6 और 4 ये नहीं हुआ है, 6 और 4 ये डिस्टिंक्ट है, तो 6 नंबर्स यहाँ से निकले। अच्छा, उसके बाद 5 5 लेंगे नहीं, हटा दो, फिर आ जाओ 4 वाले केसेस पे। नाउ इफ़ आई टेक 4, तो 4 के साथ सम कितना आएगा, 9। अब 9 कैसे लिख सकते हैं, 0 9, वो वाला केस तो ऊपर हो चुका है, फिर 8 1 ये वाला केस हो चुका है, फिर 2 और 7 ये वाला भी केस हो चुका है, फिर 3 और 6 ये वाला भी केस हो चुका है, उसके बाद केस बनेगा ही नहीं, ठीक है, क्यों, रिपीट हो जाएगा। तो बेसिकली 3 4 6 के बाद कोई नंबर्स नहीं बनेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 4 तिया 12, ये 12 ये, और 6 वाले कितने हैं, सो 6 वाले 1 2 3 4 5 6 7, सो 42 ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 54 नंबर्स, 54 नंबर्स। अच्छा, अभी और बाकी है, सम 13, उसके बाद क्या, 17 19 और 23, तो सम 6 वाला केस क्या हो जाएगा, सम को 17 लेना है। अब 17 वाले केसेस कितने हो सकते हैं, सो 17 वाले केसेस में हमें क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट डिजिट्स चाहिए। डिस्टिंक्ट डिजिट्स में फिर से मैक्सिमम से शुरू करते हैं, मैक्सिमम मतलब एक तरफ 0 लेते हैं, ठीक,
जीरो वाले केसेस क्या होंगे, इधर 9 ले लो इधर 8 ले लो, ये 4 नंबर्स। उसके बाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसको 8 लोगे तो फिर ये 9 हो गया, हटा दो। अब 1 वाले केसेस लेते हैं, तो हमें सम कितना चाहिए 16, तो 9 और 7 हो सकता है बिल्कुल 6 नंबर्स। ठीक है, फिर 8 8 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो फिर एक तरफ 9 हो जाएगा, तो बाकी केसेस तो होंगे नहीं 1 के, हटा दो। ठीक है, 188 पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो डिस्टिंक्ट नहीं है, तो वो केस मैं लूँगा ही नहीं। फिर 2 पे आ जाओ। सो इफ़ यू कम टू 2 वाले केसेस में क्या होगा, सम 15 चाहिए, तो 9 6 ले सकते हैं, 6 नंबर्स। फिर 8 और 7 हाँ तो ले सकते हैं, 6 नंबर्स। ठीक है, उसके बाद और क्या कर सकते हैं, 2 7 8, फिर तो बदल जाएगा नहीं। अब 3 वाले केसेस आ जाओ। 3 वाले में अगर एक 3 हो गया तो सम कितना चाहिए 14, तो 9 5 केसेस ले सकते हैं। फिर आ जाओ 8 8 और 6 3 8 6 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। उसके बाद 7 7 नहीं लेंगे, फिर हो गया रिपीटेशन हो जाएगा। फिर 4, अब देखो सम 17 था तो 4 एक तरफ ले लिए तो 13 बचा, तो 4 9 4 नहीं ले सकते। 8 5 4 8 5 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, फिर 4 6 7 ये भी ले सकते हैं, तो 6 नंबर्स यहाँ 6 नंबर्स यहाँ। ठीक, अच्छा उसके बाद कोई केसेस नहीं होगा। फिर 5 वाला देखते हैं, तो 5 वाले में क्या हो जाएगा, सम हमें कितना चाहिए था 17, तो इधर कितना चाहिए होगा 12, तो 5 9 3 ले चुके हैं। ठीक है, फिर 5 8 4 ले चुके हैं। फिर 5 7 5 नहीं, अब रिपीटेशन हो जाएगा। सो कोई भी इसके बाद कोई भी केसेस नहीं बन सकते हैं। कौन एक बना, तो 5 5 जब लिए थे तो सम कितना आ रहा था 12, 12 में क्या बना 9 और 3 जो कि केसेस इंक्लूडेड था, मतलब अब रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द सम केस फॉर 17, तो सम केस फॉर 17 कितना होगा, एक 4 था, 1 2 3 4 5 6 7, तो 42 और 4, सो 42 और 4, सो 4 + 42, सो दिस विल बी 46 नंबर्स। ये डन है सम 17। अब आते हैं 19 पे। सो नेक्स्ट केस सी कितना होगा, सी 7 केस, 7 केस सम क्या है 19। अब 19 वाले केसेस में क्या होगा, तो 0 0 ले सकते क्या, 0 पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, अगर 0 पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि 9 8 सम 17 ही हो सकता था। सम 0 वाले केस में, 0 वाले केस में मैक्सिमम सम मैक्स सम 17 होता, 17, तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं। अब विदाउट जीरो आते हैं, तो विदाउट जीरो में 1 वाला केस लेते हैं, तो 1 वाले केस में 18 होता मैक्सिमम केस, तो 1 वाला केस भी नहीं हो सकता। क्यों, मैक्सिमम सम 18 होता, वो भी 9 9, तो डिस्टिंक्ट डिजिट्स तो होते नहीं, हटा दो ये केस। अब आ जाओ 2 पे, 2 पे 17 2 9 8 ये तो ले ही सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 6 नंबर्स बने, बाकी इसमें कोई केस नहीं होगा। क्यों, फिर तो एक्सचेंज होगा। फिर 3 आ जाओ, 16 सम चाहिए, तो 9 7 ले सकते हैं। फिर 8 8 नहीं ले सकते, हटा दो, 3 वाला केस भी डन। 4 आ जाओ, 4 मतलब 15 चाहिए, 9 6 ले सकते हैं, 6 नंबर्स। फिर 4 इसको 8 करेंगे तो ये 7 होगा, ये भी ले सकते हैं, फिर एक्सचेंज हो जाएगा। अब आ जाओ 5 पे, 5 पे हमें क्या चाहिए, 5 अगर इधर लेंगे तो सम 14 चाहिए, तो 5 9 5 नहीं ले सकते, 8 और 6 बिल्कुल ले सकते हैं। फिर 7 और 7 रिपीट हो जाएगा, हटा दो। अब 6 वाला केस पे आओ, सो 6 वाले में 13 चाहिए, 6 9 4 बिल्कुल ले सकते हैं, सम 19, तो क्या हमें लेना है 6 9 4 तो ले ही चुके हैं। अच्छा, अब रिपीटेशन हो जाएगा, सो इससे ज़्यादा केसेस नहीं बन सकते हैं। सो कितना केस हुआ, 1 2 3 4 5, तो 30 नंबर्स यहाँ हो गए, 30 नंबर्स यहाँ। अच्छा, लास्ट केस C8, सम क्या चाहिए बच्चों, डैट इज़ 23, तो सम अगर 23 चाहिए तो मैक्सिमम केस क्या हो सकता है, 0 वाला तो होगा नहीं, 1 वाला होगा नहीं, 2 वाला होगा नहीं, 3 मतलब 20 नहीं हो सकता, 4 मतलब 4 और 19 नहीं हो सकता। क्यों, 2 डिजिट का मैक्सिमम सम 18 ही हो सकता है, तो वहाँ तो पहुँचेगा ही नहीं। 5 18 5 9 9 5 भी नहीं हो सकता, हटा दो, डिस्टिंक्ट डिजिट नहीं हुआ ना,
तो शुरू कहाँ से होगा, 6 से। अब 6 ले लिए तो 17, तो 9 8, बाकी तो रिपीट कर जाएगा। फिर 7 आ जाओ, 7 में क्या होगा, 23 से 7 घटाओ ना, 16, तो 7 9 7, ये वाला केस तो हो नहीं सकता। फिर 7 8 8, ये भी नहीं हो सकता। सो 7 वाले केस तो हटा ही दो। फिर 8 पे आओ, 8 वाले में क्या हो जाएगा कि 15 8 23, 15 8 9 6, तो वो तो ले ही चुके हैं। अच्छा, बस एक ही केस बनेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे कितने नंबर्स हो गए, 6 नंबर्स। नाउ you are required to add all the cases. So what is the total count here? Superb question. So total count कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल काउंट करते हैं हम लोग, सारे केसेस को ऐड करते हैं। तो सारे केसेस मतलब C1 कितने थे, तो C1 4 वेज, टोटल 8, 4 + 8 कितना हो गया, 12, 12 और 18, सो दिस विल बी 30 और 46, 76 76, एंड दिस विल बी C5 के 76, तो 80 130 130 176 176 और 30 206, एंड दैट इज 212. सो आंसर इज 212. 212 इज द आंसर. सुपर्ब क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मान लो ऐसा है कि हाउ मेनी 3 digit numbers, नाउ दिस आर ऑल 3 digit number questions. हाउ मैनी 3 digit numbers, ठीक है, कितने 3 digit numbers ऐसे हो सकते हैं ताकि ABC, ठीक है, अगेन ABC आर देयर सच डैट, क्या चाहिए इस बार हमें, सच डैट प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट्स. नाउ दिस विल बी इजी. क्यों, प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट्स ABC इज मल्टीपल ऑफ 10, is a multiple of 10. So how would you do it? Multiple of 10 चाहिए. What is the strategy? क्या स्ट्रैटेजी है बच्चों? तो you can pause and think. मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ABC जो होना चाहिए, let P is equal to A into B into C is multiple of 10, is multiple of 10. तो आप एक बात बताओ, मल्टीपल ऑफ 10 होने के लिए कंडीशन क्या होगा, इट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2 and 5 बोथ, मल्टीपल ऑफ 2 and 5 बोथ. अरे मतलब 2 और 5 आएगा तभी तो 10 आएगा. ठीक है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि एटलीस्ट, इसका मतलब ये कहा जा सकता है एटलीस्ट, सॉरी, हाँ, तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए कि एक डिजिट 0 हो या इवन नंबर हो. अरे 2 से मल्टीपल होने का कंडीशन क्या है, सो एटलीस्ट कम से कम 1 डिजिट मस्ट बी 0 और इवन, मस्ट बी 0 और इवन. अच्छा, एंड और क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 डिजिट 0 and 5, 1 डिजिट मस्ट बी 0 और 5. मतलब समझ में आया. अच्छा, क्यों, क्योंकि 2 और 5 है, तो अगर 2 रहेगा तो इसका मतलब कोई डिजिट 0 या इवन रहा होगा तभी 2 का मल्टीपल आएगा. 5 है तो 0 और 5 आना चाहिए ना. जब भी एटलीस्ट का कंडीशन होता है तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, पाई. यूज कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग, कॉम्प्लीमेंट्री काउंट करो और आंसर आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग. सो कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग करने के लिए हमें सेट वेट डिफाइन करने होंगे. सो ऐसा करते हैं कि S को मानते हैं सेट ऑफ ऑल 3 digit numbers, ऑल 3 digit numbers. ठीक, तो ये कितना होता है, 900 नंबर ऑफ 3 digit numbers. ये मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, 9 × 10 × 10. ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने करे. अब A क्या है, सेट ऑफ नंबर्स where product of digits is not a multiple of 2. Product of digits not a multiple of 2, मतलब 2 के मल्टीपल नहीं होने चाहिए. ओके, इसका मतलब ऑल डिजिट्स ऑड.
ठीक, तो अब इसके कितने चॉइसेस होंगे, तो ये भी निकाल लेते हैं। बेसिकली होगा क्या, ए बी सी वाला कंडीशन है, तो ए के पास चॉइसेस कितने हैं, 1 3 5 7 9, यही तो चॉइसेस बचेंगे ना सारे के पास। तो इसके पास 5 चॉइसेस, इसके पास 5 चॉइसेस, इसके पास 5, तो टोटल कितने हो गए, 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125, इसको हटा दो। अच्छा, अब ऐसा है कि बी वाला जो सेट है बी, इसको हम लोग मान लेते हैं कि सेट ऑफ नंबर्स वेयर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स क्या नहीं होना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का मल्टीपल ना हो, 5 का अगर मल्टीपल ना होगा तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 5 के मल्टीपल में क्या होना चाहिए, नो डिजिट्स इज 0 और 5, नो डिजिट्स इज 0 और 5, 0 और 5 होना ही नहीं चाहिए। नाउ सो हाउ डू वी काउंट बी, अब बी कैसे काउंट करें, तो ऐसा लिखते हैं कि बी का नंबर कितना होगा, कि 0 और 5 नहीं होना चाहिए, तो इसके पास भी फिर वही है ए बी सी के पास चॉइसेस कितने हैं, 1 2 3 4, 5 तो नहीं होने चाहिए, 6 7 8 9, इसके पास चॉइसेस कितने बचे, 8 चॉइस। ठीक, अच्छा बी के पास कितने, 0 और 5 को हटा दो, तो 0 और 5 को हटाओगे तो टोटल 10 चॉइसेस होने चाहिए थे, 10 में से 2 तो 8 चॉइसेस, इसके पास भी कितने चॉइसेस, 8, तो बी कितने हो गए, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 512, डन। नाउ हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें ये चाहिए, हमें व्हाट वी नीड, व्हाट वी रिक्वायर, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोग टोटल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। अब देखो ए यूनियन बी में हमें निकालना क्या पड़ेगा, सो दिस विल बी एस, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी क्या होता है बच्चों, तो ए नंबर ऑफ सेट ऑफ ए नंबर ऑफ सेट ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का नंबर ऑफ सेट, ठीक है। सो दिस विल बी एस माइनस ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना पड़ेगा, वो तो निकाले नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी का नंबर्स कितने हो जाएंगे, सो नंबर्स विथ ऑल ऑड डिजिट्स एंड नो 5, ऑल डिजिट्स एंड नो 0 और 5, हाँ ठीक है, 0 तो होगा ही नहीं, क्यों, ऑड डिजिट्स की बात करें हैं तो होगा नहीं। तो ए बी सी की अगर चर्चा कर लें तो हम चॉइस कहाँ से कर सकते हैं, 1 3 7 और 9, यही चॉइसेस हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 चॉइसेस, यहाँ 4 चॉइसेस, यहाँ 4 चॉइसेस, सो दिस इज इक्वल टू 64। क्यों, इवन होना नहीं था, ऑड डिजिट्स होने थे, ऑड डिजिट्स में भी 5 नहीं ले सकते, तो 1 3 7 9 ही ले सकते हैं। सो बेसिकली एस कितना है, सो देयर फॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर्स विल बी 900 माइनस कितने कितने थे, ए वाले कितने आए थे 125 512, सो दिस विल बी 125 512 और साथ में 64 ऐड कर लो, तो 900 माइनस 125 और 512, तो 5 625 637 637 और 900 माइनस कर लें तो कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी 637 और पहले 64, तो ये कितना हो गया, दिस विल बी 573, सो माइनस 5, तो 900 माइनस 573, तो दिस विल बी 27 300 और कितना 327, डन, सुपर। सो आंसर इज 327, ठीक है, डन।